इंटरनेशनल लॉ में हम लोग मान्यता को पढ़ते हैं। मान्यता ये देखिए, ये राज्यों के ऊपर लागू होती है। कौन से राज्यों के तत्व यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा उन्हें कुछ यानी कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ कानून बनाने पड़ेंगे, क्या क्या उनके पास होना चाहिए तो उनको मान्यता मिलेगी। उनको एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए उनके पास निश्चित क्षेत्र, उस पर जनसंख्या होनी चाहिए। और तीसरा उनका एक संगठन समूह होना चाहिए, उस पर सरकार होनी चाहिए उनकी खुद की। और चौथा उनका संगठन होना चाहिए, खुद की सरकार, संगठन, और इतना कुछ होना चाहिए उनके पास, तो उनको मान्यता मिलेगी। मान्यता कौन देगा उनको मान्यता कौन देगा? मतलब संप्रभु राज्य ही उनको मान्यता दे सकता है, यानी मान्यता प्राप्त राज्य दूसरे न मान्यता प्राप्त राज्य को मान्यता दे सकता है। जैसे कि 16 मार्च 1921 को सोवियत संघ को ग्रेट ब्रिटेन द्वारा मान्यता मिली थी। कह सकते हो, ग्रेट ब्रिटेन ने सोवियत संघ को मान्यता दी थी। मान्यता दो प्रकार की होती है। पहली वास्तविक मान्यता और दूसरी विधिक। ये दो मान्यताएं होती है, वास्तविक मान्यता और विधिक मान्यता। वास्तविक मान्यता पहले दी जाती है। जैसे सोवियत संघ को 16 मार्च 1921 ईस्वी में पहले वास्तविक मान्यता दी गई, फिर कुछ समय बाद 1924 को विधिक मान्यता भी दे दी गई। ये नहीं कि पहले विधिक दे दें, विधिक मान्यता भी दी जा सकती है। कैसे? जैसे कि उसके पास सब कुछ यानी वो अस्तित्व में आने योग्य है, उसके पास सारी मान्यता, उसके सारे तत्व कंप्लीट है, सारे उसने अपने वो बनाए रखे हैं, तो उसको डायरेक्ट विधिक मान्यता दी जा सकती है। दी गई है, आपको हम बता सकते हैं। जैसे कि अमेरिका को, संयुक्त राज्य अमेरिका को डायरेक्ट विधिक मान्यता दे दी गई थी। उसको वास्तविक मान्यता ही मिली, डायरेक्ट विधिक मिल गई मान्यता, क्योंकि वो अस्तित्व में आ गया था, शक्तिशाली राज्य बना। ये इतना ही इसमें है। मान्यता में मान्यता की परिभाषा का लिख देंगे, उसके बारे में लिख देंगे। और दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक मान्यता, विधिक मान्यता। ये वास्तविक मान्यता यानी अस्तित्व राज्य को मिलती है। वास्तविक मान्यता पहले दी जाती है, पहले मिलती है, उसके बाद वो विधिक मिलती है। यानी अस्तित्व वाले राज्य को, जो अस्तित्व में आ गया, उसको डायरेक्ट विधिक मान्यता दी जाती है। बस यही दो हेडिंग है इसमें इम्पोर्टेंट। ठीक है, इतना ही है।